आपका अपना घर, आपके शहर में बना कोई बड़ा मॉल, फ्लाईओवर, ब्रिज, आपके ऑफिस की बिल्डिंग, आपके शहर का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, ये सब मजबूती से क्यों खड़े हैं? जी हाँ, ये जो शब्द आपकी जुबान पर आया है वही जवाब है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर मजबूत है। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा या किसी भी चीज की बनावट। अगर बनावट कमजोर हुई तो उस चीज का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो कब गिर जाए, कब ढह जाए। इसलिए देश दुनिया में कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसकी वजह जानने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया जाता है कि कहीं उसी में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। और यहीं पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और इस प्रोफेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स का रोल काफी बड़ा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात होगी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। शुरुआत इसकी डेफिनेशन से करते हैं। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के मुताबिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम लागत, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ तरीके से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फ्रेमवर्क्स और जरूरत के दूसरे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स को बनाने की साइंस और कला है, ताकि बनाए गए स्ट्रक्चर्स उन फोर्सेस के सामने टिके रहे जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। एक सिंगल लाइन में ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज द डिजाइन ऑफ बिग थिंग्स। वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की बात करें तो हर मजबूत और लाजवाब स्ट्रक्चर के पीछे इन्हीं अनसंग हीरोज का दिमाग और सोच लगी होती है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की टेक्निकल डेफिनेशन का जिक्र करें तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ताकि बन रहे ढांचे की सेफ्टी, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर की जा सके। चाहे स्काई क्रेपर्स बनाने हो या शानदार ब्रिजेस, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को डिजाइनिंग, एनालाइजिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और टीम ऑफ सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ मिलकर के काम करता है। तो अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आपका क्लास 12th पास होना जरूरी है, क्योंकि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए क्राइटेरिया यही है। अगर आईआईटी से ही आपको इंजीनियरिंग करनी है तो 75% मार्क्स या उससे ज्यादा हो तो अच्छा रहता है। जेईई के अलावा आप CUET या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में होता है WBJEE, केरल में KEAM और गुजरात के लिए GUJCET या गुजरात कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है। अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स आईआईटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंडर होता है। यहाँ से आप बीटेक, डुअल डिग्री में बीटेक प्लस एमटेक और PhD भी कर सकते हैं। यूँ तो आईआईटी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप प्लीज हमारी लाइब्रेरी में रियलिटी ऑफ आईआईटी नाम से एक सेपरेट वीडियो बनी है, जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वैसे जहां तक बात है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सिलेबस की, तो आईआईटी में कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, साइस्मिक एनालिसिस एंड डिजाइन, रिस्क एंड रिलायबिलिटी, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, कंक्रीट एंड सीमेंट बेस्ड मटेरियल्स, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग जैसे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। वहीं स्टेट वाइज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद आप अब्रॉड से मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो MIT यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को टॉप में काउंट किया जाता है। अगर बात करें स्पेशलाइजेशन की तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और कल्चरल स्ट्रक्चर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ब्रिज स्ट्रक्चर बनाने में आपको एक्सपर्ट बनना है तो रिवर, वैली, रोड्स और रेलवेज, ब्रिजेस जैसे फील्ड को आप चूज कर सकते हैं, जो कि साइज, शेप, टाइप एंड फंक्शन में अलग अलग हो सकती हैं, जैसे आर्च, बीम, ट्रस, सस्पेंशन, केबल स्टेड या मूवेबल ब्रिजेस। स्पेशल स्ट्रक्चर्स का जिक्र करें तो इनमें डैम्स, टावर्स, स्टेडियम्स, डोम्स, शेल्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और स्पेस स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स में आते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स, जिनमें कंफर्ट, हेल्थ और सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने पर, कोलैप्स होने पर, टूटने या डैमेज होने पर उसका पता लगाते हैं।
और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को रिपोर्ट करते हैं ताकि दोषियों पे एक्शन, नुकसान की भरपाई और हर्जाना देने जैसे कदम उठाए जा सके। और अगर आप एक एक्सपर्ट के तौर पर कंपनी के पैसे बचाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करना चाहते हैं या फिर कम लागत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। पढ़ाई के बाद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ढेर सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जैसे बन रहे स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद यूज होने पर और वेदर, बारिश या अर्थक्वेक का उस पर क्या असर पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। स्ट्रक्चर के हर कंपोनेंट पर, जैसे बीम या इंटेल पर किसी तरह का प्रेशर और स्ट्रेस पड़ेगा, ये भी आंकना पड़ता है। यूज होने वाले मटेरियल्स जैसे लकड़ी, कंक्रीट, स्टील और ईंट के इस्तेमाल से स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या चेंजेस आएगा, ये भी समझना पड़ता है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है ताकि डिजाइन और कॉन्सेप्ट के जैसा ही कंस्ट्रक्शन हो। साथ ही स्ट्रक्चर के कॉलेप्स होने का रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि डिजाइन में सुधार किया जा सके। और स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, ये सब ड्रॉ करके कॉन्ट्रैक्टर्स को देना होता है। इसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ मिलकर के काम करना होता है ताकि ये पता चल सके कि कंस्ट्रक्शन साइट की ग्राउंड कंडीशन क्या है, मिट्टी कैसी है, स्ट्रक्चर की नींव कैसे डालनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर का कंप्यूटर और कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना भी जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री जितनी जरूरी होती है, उतना ही जरूरी है अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखना। इसलिए एडिशनल स्किल्स के तौर पर आप में अच्छी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, फिजिक्स पर अच्छी पकड़, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज, डायग्राम समझने की काबिलियत, अटेंशन टू डिटेल, टीम वर्क मेंटालिटी और डिजाइन एंड स्ट्रक्चर में डीप इंटरेस्ट का होना जरूरी है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को अपने फील्ड में जिन रोल्स पर काम करने का मौका मिलता है वो है साइट इंजीनियर, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर टीम मैनेजमेंट, टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी, हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, मटेरियल्स और काम कर रहे लोगों की सुपरवाइजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम होता है किसी भी बिल्डिंग या दूसरे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना, ताकि बजट में रहते हुए प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पूरा हो सके। स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इन्हें बनने वाले ढांचे की डिजाइन देनी पड़ती है। इसके लिए स्ट्रक्चरल मॉडल्स और ड्राइंग्स को तैयार करना होता है, सजेस्टेड चेंजेस करने होते हैं, और ये सब कुछ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड टूल से। कैड टूल्स के लिए आप ऑटो कैड, स्टार्ट प्रो, रेविट, टेक्ला स्ट्रक्चर्स जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियर वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिट्टी, जमीन, पत्थर और ओवरऑल बेस सही है या नहीं। अलग अलग बेस पर स्ट्रक्चर का डिजाइन और नींव अलग हो सकती है, इसलिए ढांचे का फाउंडेशन और दूसरे सब स्ट्रक्चर्स बनाने का काम इन्हीं का होता है। इनके अलावा भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट और जूनियर इंजीनियर के तौर पर भी आप बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, टनल्स, पाइपलाइंस, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट बनाने तक के काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब अगर सैलरी की बात करें तो glassdoor.co.in के अकॉर्डिंग इंडिया में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की एवरेज बेस सैलरी 4 लाख से 9 लाख रुपए तक होती है। वहीं 6 से 7 लाख रुपए का कंपनसेशन भी रहता है। ग्लासडोर की ये कैलकुलेशन 500 से ज्यादा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के दिए हुए डेटा पर बेस्ड है। बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की तो एनर्जी इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन देने वाली कंपनी मैकडर्मट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस कंस्ट्रक्शन, L&T, बर्न्स एंड मैकडॉनेल, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इलेक्ट्रिक्स, टेक महिंद्रा, एटकिंस, DLF, सैमसंग इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज और IIT एंड शारदा यूनिवर्सिटी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। अब अगर आप फॉरेन जाकर के अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चाइना, सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज का रुख कर सकते हैं। पर अपने देश में भी ना अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इंडिया की ग्रोथ के लिए जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक के बाद एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और मेगा कंस्ट्रक्शन प्लान्स लेकर के आ रही है,
उससे आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की डिमांड काफी ज्यादा बनी रहेगी। इसके अलावा देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री साल 2025 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। इस वजह से इस फील्ड में करियर स्कोप बना रहेगा, क्योंकि जब से स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ है, देश के ढेर सारे शहरों की सूरत लगातार बदल रही है। इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BHEL भेल, NTPC, ONGC, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में भी आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर जॉब ढूंढ सकते हैं। वैसे इस साल केंद्र का जो बजट पास हुआ था, उसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ और रेलवे मिनिस्ट्री को 2.55 लाख करोड़ रुपए मिले थे। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो कि GDP का 3.4% ही है। तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में सिविल कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की कितनी ज्यादा डिमांड रहेगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी अगर आपने कर दिया है तो प्लीज आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि बाकी लोगों को भी इस बारे में एक आइडिया मिल जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए। वैसे इसके अलावा कोई और सवाल है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर क्लैरिटी चाहिए, तो क्विक सपोर्ट है ना आपके लिए। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, अपना टॉपिक हमें लिख भेजिए। हमारी टीम उस टॉपिक को लेकर के रिसर्च करेगी और कुछ टाइम के बाद वो वीडियो आपके सामने आएगा। इसलिए आपको इस पीरियड में ना थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इस इंतजार में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए तो इस चैनल का नाम है क्विक सपोर्ट। हमेशा जब आपको चाहिए मिलता है क्विक सपोर्ट। वैसे मैं रूबी बारिक फिलहाल आपसे कहूंगी मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। धन्यवाद।